वीडियो अपने पैरानॉर्मल एक्टिविटी कुछ जो महसूस होती हैं, एनर्जी, आत्माएं, मैं भी यकीन नहीं करता था पहले, बट ये जो 3 से 4 चीज़ें मेरे साथ हुई, मैं चाहता हूँ आपके साथ शेयर करूँ। और इस वीडियो में जो एक शब्द मेरे मुंह से निकलेगा, जो एक एक बात क्लियर और सच होगी। लास्ट में मैं आपको एक फ़ोटो भी दिखाऊंगा इस वीडियो के, जिसमें ये सबूत है कि कुछ ना कुछ तो था वहाँ पर। मैं अपने कॉलेज के टाइम पे थाईलैंड गया था इंटर्नशिप के लिए। पयाप यूनिवर्सिटी है वहाँ पे, 1 महीने के लिए मैं वहाँ पे रहने वाला था। तो उससे पहले मेरे घर में कुछ काम हो रहा था, तोड़फोड़ हो रही थी, कुछ चीज़ें बन रही थी अंदर। तो मैं बताता हूँ आपको क्या हुआ था जब मुझे महसूस हुआ कुछ ऐसा। तो मेरे पास उस टाइम एक ब्लू कलर का आईफोन हुआ करता था, आईफोन 5G आता था उस टाइम, और पापा घर में नहीं थे। तो मम्मी भी थी, और मम्मी और मैं साथ में सो रखे थे। जब बात होगी है 5-6 साल पुरानी बात होगी है, और रात के 1:55 हुए थे। मुझे करेक्ट याद है, जब ये ऐसी चीज़ तुम्हारे साथ हो जाती है तो तुम्हें एक मिनट याद होता है। रात को मैं ये बातें कर रहा हूँ, मुझे पता नहीं नींद कैसे आएगी। और मेरे फ़ोन में सिर्फ 2% बैटरी थी, 3%, 2%, और 1% जब हुई तो मैंने सोचा कि अपने फ़ोन को पहले स्विच ऑफ कर देता हूँ, वो क्योंकि ऑलरेडी बंद होने जा रहा है। तो मैंने सामने मेज रखी हुई थी, टेबल थी, वहाँ पे वो फ़ोन रखा। मम्मी सो चुकी थी और मैं वहीं बेड पे जाके, जैसे मैंने आंखें बंद करी, मैं सोने की कोशिश करी। और करेक्ट 2 बजे और उसमें से फ़ोन में से आवाज़ आई लड़की के चीखने की। वो फ़ोन स्विच ऑफ था, और कुत्ते के भौंकने की भी आवाज़ आई। कुत्ते बाहर भौंक रहे थे घर से, और लड़की के चीखने की आवाज़ बहुत, मतलब जैसा मूवीज़ में सुनता है ना, सेम ऐसी आवाज़ थी। और मैं ऐसे खड़ा होकर बैठ गया, और मम्मी भी सोई हुई थी, गहरी नींद में थी, वो भी खड़े होकर बैठ गए। और हम ऐसे देख रहे हो, मेरा हाथ काँप रहा है, मैं फ़ोन की तरफ नहीं ले जा पा रहा। मम्मी कह रही नहीं कुछ नहीं, इग्नोर कर, सो जा। तो मैं बहुत ज़्यादा सहम गया था उस चीज़ के बाद। एक बारी मैं मसूरी की बात बताता हूँ आपको। उत्तराखंड में मसूरी पहाड़ है वहाँ पे। तो हम ऐसा हुआ कि मुझे फ़ीवर हो रखा था उस टाइम, जब मैं 12th क्लास में था, और हम सारा परिवार था, सारे घूमने के लिए आए हुए थे, और रात के 8-9 बजे हुए थे। और ये सबको भूख लगी थी, बच्चे भी थे साथ में, और इन्होंने बोला कि हम खा के आ रहे हैं। मैंने बोला मैं नहीं जाऊँगा, आप जाओ। तो ये मार्केट चले गए खाने के लिए। तो मैं ऐसे ही अपना गाड़ी के अंदर बैठा हुआ हूँ, और जैसे मुझे हेडेक सा हो रहा था, तो मेरी आँखें बंद हुई। जैसे मैंने धीरे धीरे आँखें खोली, मैंने सोचा कि ठीक है, बिल्कुल इधर पहाड़ चिपका हुआ था और इधर गाड़ी थी, और मुझे शीशे में से पीछे की तरफ का दिखाई दे रहा था कि वो आने लग रहे हैं लोग, या कितनी देर में आएंगे। तो मैंने आवाज़ तेज़ करी, और मैं पूरी तेज़ आवाज़ में गाने सुनने लगा। तो गाने जैसे मैं सुनने लगा, और मुझे लगा ठीक है, बट मैंने जैसे शीशे में देखा तो मुझे दिख रहा कि मम्मी आ रही हैं, और पापा और मामा हैं, और साथ में बच्चे भी हैं। तो मैंने धीरे कर ली उसकी आवाज़ कि ठीक है वो आने लग रहे हैं। और उन्होंने मुझे बोला था कि हम तेरे लिए ना चाउमीन पैक करा के लाएंगे, और उनके हाथ में एक पन्नी भी थी ऐसे। तो मुझे लगा ठीक है आ रहे हैं, अपना आवाज़ अपना धीरा करते हैं, आने लग रहे हैं भाई। तो मैं ऐसे बैठ गया कि उन्हें ऐसा ना लगे कि बुखार में क्यों इतना गाने वाने सुन रहा है, इतना क्यों शोर शराब, बहुत तेज़ बजा रखे थे। उसके बाद जैसे मैं शीशे में देखा आ रहे हैं, और फिर एकदम से ही जैसे फिर मैंने दोबारा देखा, शीशे में गायब। सच्ची में मजाक नहीं कर रहा मैं, बिल्कुल सच्ची बात है, कसम से। ऐसा एक बार ही हुआ, उसके बाद मुझे अजीब सा लगा, और वहाँ पे अंधेरा तो था ही, और बहुत एकदम से डर का एहसास हुआ मुझे। फिर मैंने दोबारा शीशे में देखा, इस बारी इस वाले शीशे में देखा, यहाँ जो बीच में होता है, मैं यहाँ बैठा है ड्राइवर सीट पर, देखा तो फिर से दोबारा आते हुए दिख रहे थे, और वो एक और बारी ऐसे गायब हो गए। फिर मैं बिल्कुल घबरा गया कि कुछ ना कुछ तो है सीन। और तीसरी बारी में जब वो शीशे में, तो मैं इस बारी शीशे में देखता रहा कि मैं देखूंगा गायब कैसे होते हैं। मैं देखता रहा, वो आ रहे सेम वही जैसे तीसरी बारी शीशे में देख रहा था मैं, वैसे ही हाथ में चाउमीन की पन्नी, और सारे फैमिली वाले ऐसे आ रहे हैं, और पहले भी ऐसे आ रहे थे, और वो आए जा रहे हैं पास, और मैं देख रहा हूँ, और वो बिल्कुल पास आ गए। और जैसे मैंने शीशा नीचे करा, मैं उनकी तरफ ऐसे देख रहा, हाँ मम्मी, हाँ बाबा, हाँ आ गए आप, हाँ आ गए, क्यों क्या हुआ, तेरी तबीयत कैसी है? मुझे लगा ये भूत है या क्या है जो है। तो मैं कहा है सच में आ गए क्या? वो रियल थे, बट मुझे सेम वही कपड़े, वो ऐसे ही आने का स्टाइल वो पहले दिखाई दिया था। एक और चीज़ हुई थी मेरे साथ कि जब मैं कॉलेज में पढ़ता था तो हम सारे दोस्त थे। हमने ना उस दिन अपना कॉलेज की क्लास बंक की हुई थी, और हम
कॉलेज के पीछे ना जंगल थे, तो वहाँ पे हम, ये तो फ़ोटो भी है मेरे पास, यहाँ पे अभी फ़ोटो दिखाऊंगा मैं आपको। और वहाँ पे जंगल में हम गए फ़ोटो क्लिक कराने के लिए कि चलते हैं सारे दोस्त। और वहाँ पे जाने के बाद जैसे हम फ़ोटोज़ क्लिक करा रहे हैं और बढ़िया फ़ोटोज़ आ रही हैं, 1-1.5 घंटा हो गया क्लिक कराते हुए, और फिर एकदम से मेरी फ़ोटो क्लिक होती है। मेरी फ़ोटो आप स्क्रीन पे देखे सामने, इस फ़ोटो के अंदर कुछ अलग नहीं लग रहा आपको, अलग सा महसूस नहीं हुआ? ये वैसे मैंने फ़ोटो डिलीट कर दी थी अपने फ़ोन में से, ये मैंने अपने दोस्त पे मंगाई, क्योंकि ऐसी चीज़ नहीं रखनी चाहिए फ़ोन में। ये मेरी परछाई देख रहे हो आप? ऐसा नहीं लग रहा कि कोई झुका हुआ सा आदमी है और जिसकी इतनी लंबी नाक है। वो फ़ोटो क्लिक हुई और आसपास कोई पेड़, कोई झाड़ियाँ नहीं थी, कोई कबूतर ऊपर से नहीं जा रहे थे। बहुत बंदों ने बोली ये चीज़, ऐसा नहीं था बिल्कुल। मैं अकेला खड़ा था, पूरी धूप में मैं अकेला खड़ा था। मेरा दोस्त बहुत दूर से सामने से फ़ोटो क्लिक कर रहा था, और फ़ोटो में मेरी शैडो की जगह ऐसे झुका हुआ बुढ़ा टाइप ये जो भी आदमी है, और उसकी इतनी लंबी नाक, और ये 3-4 चीज़ें मेरे साथ हो चुकी हैं। एक मेरा दोस्त मिला, उसने मेरा हाथ देखा। आप मेरे हाथ की रेखाएं देख रहे हैं, बिल्कुल सीधी है, ये देखिए बिल्कुल सीधी रेखा है। वो बोल रहा कि ये जो तेरी हाथ की रेखा है ना, ऐसे लोगों के पीछे भूत पड़ते हैं बहुत कम लोगों के ऐसी होती है सीधी, बिल्कुल लाखों करोड़ों में से एक के। हाँ, तो आपकी ज़िंदगी में कभी कुछ ऐसा हुआ, आपको कभी भूत वगैरह ऐसी कुछ चीज़ें दिखी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।